नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत वैज्ञानिक जांच पड़ताल साइंटिफिक इंक्वायरी विधि का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यानों के अंतर्गत हमने ज्ञान प्राप्ति की विधियों के अंतर्गत 5 विधियां विश्लेषणात्मक दर्शन एनालिटिकल फिलॉसफी, ज्ञान की व्यक्तिगत अनुभव विधि पर्सनल एक्सपीरियंस मेथड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की आधिकारिता विधि ऑथोरिटी मेथड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की निगमन तर्क विधि इंडक्टिव मेथड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की आगमन तर्क विधि इंडक्टिव रीजनिंग मेथड ऑफ नॉलेज का अध्ययन कर लिया। आज हम छठी विधि वैज्ञानिक जांच पड़ताल साइंटिफिक इंक्वायरी का अध्ययन करेंगे। पियर्स महोदय के अनुसार वैज्ञानिक पहुंच का सबसे अच्छा मार्ग एक दर्शन की स्थापना करना है। द बेस्ट रोड टू साइंटिफिक पैसेज इनटू एस्टेब्लिश ए फिलॉसफी। फीगल का भी कुछ ऐसा ही विचार है। यह मानववाद के संबंध पर बल देती है और वैज्ञानिक विधि की मूल विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए वे विज्ञान के उद्देश्यों की पहचान, वर्णन, व्याख्या और पूर्वानुमान, डेस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन एंड प्रिडिकेशन के रूप में करते हैं, जिससे विज्ञान को इसका प्रगतिशील प्रोग्रेसिव रूप और प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल के निश्चित होने का भाव मिलता है। फीगल का यह विचार भी है कि विज्ञान द्वारा अच्छे मूल्य संबंधी निर्णयों को लेने के लिए इस विधि से क्षमता प्राप्त मिलती है या क्षमता प्राप्त होती है। वैज्ञानिक जांच पड़ताल साइंटिफिक इंक्वायरी में अंतर व्यक्तिगत परीक्षण योग्यता भी शामिल होती है। इंडिविजुअल जो परीक्षण है, इंस्पेक्शन है, अर्थात यह व्यक्तिगत और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से स्वतंत्र रहती है। इसमें एक तरफ का निर्णय नहीं लिया जाता है। विज्ञान के ज्ञान का परीक्षण किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो कि बुद्धिमान है और प्रयोग एवं निरीक्षण की तकनीक में योग्यता रखता है। यदि कोई ऐसा ज्ञान जिसका स्वतंत्र रूप से परीक्षण नहीं किया जा सकता तो वह वैज्ञानिक ज्ञान नहीं है। अंतर व्यक्तिगत परीक्षण की कसौटी ही वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में विभेद या अंतर स्पष्ट करती है। वैज्ञानिक ज्ञान की एक और विशेषता है, यह हमें मान, ओपिनियन और ज्ञान में विभेद करने के संबंध बताता है। वैज्ञानिक ज्ञान की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी और पर्याप्त मात्रा में ज्ञान के पुष्टिकरण को स्थापित करने की आवश्यकता होती है। आधुनिक प्रयोग संबंधी तकनीकी और सांख्यिकी विश्लेषण में शक्तिशाली यंत्र है जो संयोग और नियम से विभेद स्पष्ट कर देते हैं। इस कारण ही यह ज्ञान की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी को स्थापित करने के सबसे अच्छे साधन हैं। अतः ज्ञान प्राप्त करने की इस वैज्ञानिक विधि का आरंभ कठिनाई और समस्या के अभाव होने से शुरू होकर
समाधान खोजने पर समाप्त होता है। समस्या के परिभाषीकरण द्वारा समस्या को व्यवहारिक कार्यक्षेत्र फंक्शंस फॉर्म में प्रस्तुत करके सुस्पष्ट किया जा सकता है। समस्या के चिन्हित व स्पष्ट हो जाने के उपरांत इसके निदान हेतु कुशल अनुमान लगाकर तत्संबंधी परिकल्पना हाइपोथेसिस बनाई जा सकती है और बाद में इस परिकल्पना परीक्षण हेतु आवश्यक साक्ष्यों को संकलित करके उनका संश्लेषण विश्लेषण किया जा सकता है। संश्लेषण विश्लेषण के आधार पर प्राप्त परिणामों से परिकल्पना को स्वीकार, अस्वीकार और परिमार्जित किया जा सकता है। वैज्ञानिक विधि का उद्देश्य परिकल्पना को 100% प्रमाणित करना होता है और यह भी देखना होता है कि साक्ष्य किस सीमा तक उसकी पुष्टि कर रहे हैं। तो ये थी वैज्ञानिक जांच पड़ताल विधि, साइंटिफिक इंक्वायरी मेथड। अब जानते हैं ज्ञान और सूचना में अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। ज्ञान शब्द की कोई व्यापक परिभाषा देना बड़ा कठिन है, क्योंकि दर्शन की विभिन्न विचारधाराओं में ज्ञान को अपने अपने ढंग से व्याख्या की गई है। प्रज्ञा, ज्ञाता और ज्ञेय के पारस्परिक संबंधों को ज्ञान माना जाता रहा है। इससे तो स्पष्ट यह है कि प्रत्येक ज्ञान के सत्य से एक ज्ञाता और एक ज्ञेय जुड़ जाता है और जब ज्ञाता को ज्ञेय के साथ इंद्रियों के माध्यम से संपर्क होता है तो ज्ञेय को पदार्थ के संबंध में एक चेतना होती है जिसे ज्ञान की संज्ञा दी जा सकती है। इसी प्रकार ज्ञानेंद्रियों से जो प्रत्यक्षीकरण और अनुभव होता है उसे भी ज्ञान कहते हैं। ज्ञान इंद्रियों तक ही सीमित नहीं होता, अपितु इंद्रियों से परे भी जो अनुभूतियां होती हैं उसे भी ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान को समझने हेतु ज्ञान का स्वरूप, नेचर ऑफ नॉलेज पर प्रकाश डालना आवश्यक है। ज्ञान का स्वरूप, नेचर ऑफ नॉलेज किसी वस्तु के संबंध में जानकारी है जिसे सूचना, इंफॉर्मेशन भी कहा जा सकता है। जब हम किसी वस्तु के संबंध में यह कहते हैं कि हमें उसकी जानकारी है तो हम यह मानकर चलते हैं ये जानकारी सत्य है। अतः ज्ञान की धारणा में पहले तो यह बात निहित है कि ज्ञान को अवश्य सत्य होना चाहिए। इसी प्रकार ज्ञान के अर्थ में तीन बातें आती हैं: सत्यता, सत्यता में विश्वास और सत्यता के लिए पर्याप्त प्रमाण। प्रायः ज्ञान के स्वरूप को मानसिक और मनोवैज्ञानिक क्रिया जैसे जानना, करना और अनुभूति करना माना जाता है। यही तीन तत्व मनुष्य के व्यवहार या बिहेवियर में भी दृष्टिगत होते हैं और कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति को इस कार्य का अच्छा ज्ञान है या अच्छी नॉलेज है। इसी प्रकार ज्ञान का पक्ष वस्तु के गुणों से भी देखकर लग जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति किसी वस्तु के गुणों को वास्तविक रूप में देख ले, तभी उसे वस्तु का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। प्रायः ज्ञान, जिसका अंग्रेजी रूपांतर नॉलेज है, को समानार्थी में ही प्रयुक्त किया जाता है, परंतु पाश्चात्य मत में मिली नॉलेज शब्द की विवेचना और भारतीय मतानुसार
ज्ञान शब्द की दार्शनिक विवेचना में अंतर है। नॉलेज सिर्फ सत्य होता है, जबकि ज्ञान का सत्य व असत्य दोनों ही रूपों में पाए जाना नियत है। सत्य ज्ञान, ट्रुथ नॉलेज, एक पुनर्शक्ति है, जबकि भारतीय परंपरा और पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा में आधारभूत भेद है। अतः दोनों शब्दों का एक दूसरे की भाषा में अनुदित या रूपांतरित नहीं किया जा सकता। भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ समझने से पूर्व सत्य की वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ट्रुथ, ज्ञान की सार्थकता, वर्थ ऑफ नॉलेज, ज्ञान की सत्यता, ट्रुथफुलनेस ऑफ नॉलेज, और तार्किक प्रतिज्ञप्ति सत्यता, ट्रुथफुलनेस ऑफ लॉजिकल प्रोपोर्शन पर विचार करना आवश्यक होता है। ज्ञान की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज के संदर्भ में एक तथ्य और है जो ज्ञान केवल अनुभूति मात्र नहीं है। अनुभूति मात्र बाह्य स्वरूप की होती है, परंतु जब वस्तु के बाह्य स्वरूप को देखने के बाद हम उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो यह स्थिति संभवतः ज्ञान की कही जा सकती है। ऐसा ज्ञान प्राप्त होने की स्थिति को ही ज्ञान चक्षु का खोल देना, तो वह ज्ञान इंद्रियों के अनुभव तक ही सीमित नहीं रहता है, अपितु इंद्रियों से प्राप्त अनुभूतियों से भी ज्ञान छात्र को प्राप्त होता है, जिसके लिए कर्म, ज्ञान और भक्ति में समन्वय आवश्यक है। तो ये था ज्ञान और सूचना में अंतर। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे ज्ञान और सूचना में समानता, सिमिलरिटी इन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। धन्यवाद।